हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू टू ब्यूटीफुल चैनल। आज ये वेक्टर का दूसरा लेक्चर है, वीडियो नंबर 2। और आज सीखेंगे वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, मतलब वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। देखो पहले तो मैं वेक्टर को मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इतना ही काफी है और इतना ही है। मैथमेटिकली कहा जाए तो फिर एक देखो, ये एक वेक्टर है। ये जो ऊपर जो एरो लगाया हुआ है ना मैंने, ऊपर एरो, ये वेक्टर कहलाता है। ऐसे बैठा हुआ है कोई ए, ऐसे बैठा हुआ है कोई, तो फिर ये एक वेक्टर कहलाता है। ये एरो ही वेक्टर का साइन होता है, ये एरो ही वेक्टर का साइन होता है। अब अगर इसके नीचे मैं ए लिख दूं तो फिर हो गया ये ए वेक्टर और वेक्टर ऑफ ए। ठीक है, तो फिर कैसे कहलाता है, मतलब कैसे कहते हैं वेक्टर साइन को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एक एरो से, बस इतना ही। एक साइड एक लिख दो ए, अब ये ए है, इसके वेक्टर में रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ज्यादा नहीं, इसके माथे पे एक एरो लगा दो। ये जो ए है ना, ये जो ए है ना, ये कहलाएगा मैग्नीट्यूड। अब जब ये लगा दोगे ना तो ये होगा डायरेक्शन। जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है वो क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी। और ये ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन को फॉलो करता है। ठीक है, आप आते हो, अब आप आ जाओ मैथमेटिकली। इसको हम एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, एक एरो, बस इतना ही, एक एरो। एक मिनट रुको जरा, एक एरो से। अब आता हूं मैथमेटिकली। मैथमेटिकली हम कैसे लिखते हैं, एक वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज कर लो एक वेक्टर हमारे पास क्वांटिटी है ए, एक वेक्टर है ए, तो फिर उसके माथे में हम एरो लिख दे तो फिर ये हो गया वेक्टर। लेकिन इसका कुछ और होता है, इसका पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो फिर देखो ए वेक्टर ए इजिकल टू ए, अब ये ए क्या हो गया, मैग्नीट्यूड, और एक ए लिख के उसके सर पे एक कैप लगा दूंगा तो फिर ये क्या हो गया, ये हो गया डायरेक्शन। वेक्टर ए मतलब उसके पास मैग्नीट्यूड होगा प्लस डायरेक्शन होगा, तो फिर ये ए जो है इसको कहते हैं मैग्नीट्यूड। ये मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये ए कैप वेक्टर डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन को मिला के वेक्टर ए बन रहा है। तो हम एक वेक्टर क्वांटिटी ले लेते हैं, क्या है, फोर्स। तो फिर हम फोर्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, चलो, एक होता है फोर्स, ये हो गया फोर्स। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं, एक एप लिख दूंगा, दूसरे एप के सर पे कैप लगा दूंगा, हो गया मैथमेटिकली फोर्स को रिप्रेजेंटेशन। मैथमेटिकली फोर्स को रिप्रेजेंट आप कर दिए। ठीक है, कर दिए या नहीं, कर दिए। अब अभी देखा है आजकल के दिन में जो भी शादीशुदा औरत होता है वो सिंदूर कैसे लगाता है, सब नहीं, सब औरत नहीं, बहुत ऐसी औरत अब लगाते हैं सिंदूर। फैशन आ गया है कि सिंदूर इधर में कुछ लगाते हैं, उसके ऊपर बाल देते हैं, उसके ऊपर मतलब ऐसे ही कुछ कर देते हैं बाल को लेके। तो फिर क्या होता है, वो सिंदूर ढक जाता है, दिखता नहीं है। तो फिर वो ऐसा ही कुछ वेक्टर के केस में भी होता है। एफ, ये एफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मैग्नीट्यूड को। तो फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, एरो है लेकिन एरो को मैंने ढक दिया बार से, हमने एरो को बार से ढक दिया। तो फिर ये क्या होगा, ये होगा मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। ये फोर्स नहीं है, ये फोर्स नहीं है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर ये फोर्स होता तो इसके ऊपर सिर्फ ये एरो होगा, ये ढक्कन नहीं होता। ठीक है, इधर में मैंने फोर्स लिख दिया है तो फिर ये फोर्स भी मैग्नीट्यूड को साइन करता है। ये ऐसा फोर्स अगर लिखा हुआ है तो वो भी सिर्फ मैग्नीट्यूड को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो फिर ऐसे लिख लो, ये क्या होता है, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, ये होता है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। लिख लो, छाप लो जरा जल्दी से, जल्दी से, जल्दी से। इसके बाद मैं यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला लिख देता हूं। छाप लिया, मिटा दूं, चलो मिटा देते हैं, चलो मिटा देते हैं।
अब तुम लोग क्लास 11th में हो तो तुमको इतना तो डिराइव करना आता ही है। अगर मैं सिर्फ एक कैप को रखना चाहूं तो फिर बाकी दो को लेके हम क्या कर सकते हैं। अगर सिर्फ एक एफ कैप का फॉर्मूला निकालना चाहूं तो फिर ज्यादा कुछ नहीं, ये एफ कैप जहां पे है वहां पे रख दिया, एफ कैप को रख दिया और ये होता है एफ वेक्टर एफ बाई एफ, वेक्टर एफ बाई एफ। अब देखना कमाल, इसको कहते हैं, इसको क्या कहता है, ये होता है ओनली डायरेक्शन, व्हिच है ओनली डायरेक्शन, ये तो सिर्फ डायरेक्शन देता है। एफ का एफ कैप सिर्फ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है और इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। अच्छे तरीके से जान लो, इसका मैग्नीट्यूड होता है 1, इसका मैग्नीट्यूड होता है 1। सर अब देखो, सर आपने तो कहा इसका मैग्नीट्यूड 1 है, आपने कहा कि ये सिर्फ डायरेक्शन को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। एफ कैप सिर्फ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। चलिए प्रूव करके दिखाइए। नहीं मुझे आप पे कोई यकीन नहीं, आप प्रूव करके दिखाइए। तो फिर देख लो बेटा, देख लो मैंने लिखा हुआ है एफ कैप इजिकल टू एफ वेक्टर एफ बाई एफ। आप मुझे ये बताना वेक्टर एफ क्या किसको रिप्रेजेंट करता है। वेक्टर एफ का मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो, जिसके पास डायरेक्शन भी है, ठीक है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, ठीक है, बाई, देख लो जरा, बाई ये एफ किसको रिप्रेजेंट करता है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड को, मैग्नीट्यूड। अब बोल ना, अब मैग्नीट्यूड कट गया, एफ कैप इजिकल टू डायरेक्शन रह गया, और तो एफ कैप इजिकल टू डायरेक्शन। लिख लो भाई, लिख लो। ये मैं ग्राफिकली अभी मिटा देता हूं, ये मैंने अभी इधर में ही यही पढ़ा रहा हूं, सिर्फ जगह नहीं है तो भी इसलिए यहाँ पे लिख दिया। लिख लो भाई, छाप लो, जल्दी से छाप लो इसको। मैंने यहाँ पे भी बताया था एफ कैप डायरेक्शन होता है, मैंने यहाँ पे प्रूव करके दिखा दिया एफ कैप डायरेक्शन होता है, ठीक है। चलो अब सुन लो, एक चीज और सुन लो, गिर जाता है क्यों है भाई, इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है तो फिर इसको हम कहते हैं यूनिट वेक्टर। यूनिट मतलब 1 वेक्टर, तो जिसका मैग्नीट्यूड 1 है एफ कैप का, तो इसको हम यूनिट वेक्टर भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, यूनिट वेक्टर। ना छाप लो, आप मैं ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके दिखाऊंगा, जल्दी से छाप लो, जल्दी 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 जल्दी। यूनिट वेक्टर ऑफ फोर्स, जल्दी करो भाई। मिटा दू क्या, मैं मिटा देता हूं। यहां पे क्या था जी, ग्राफिकली, यहां पे था ग्राफिकली। तो देखो ग्राफिकली हम एक वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता है एक वेक्टर, ये होता है एक वेक्टर। मैंने पहले ही कहा था कि वेक्टर का सिंबल एक एरो ही है। इस एरो के ये जो पॉइंट है इसको कहते हैं टेल। क्या कहते हैं, टेल। ये जो एरो का सर है, माथा, इसको कहते हैं हेड, इसको कहते हैं हेड। और ये जो बीच का जो लेंथ है, इसको कहते हैं मैग्नीट्यूड। बीच का लेंथ मैग्नीट्यूड, पीछे का हिस्सा टेल और माथे का हिस्सा तो हेड ही होता है। चलो देख लो जरा गौर से देखो भाइयों और बहनों, मेरे भाइयों और बहनों, जरा गौर से तो देखिए। देख लिया, लिख लिया, चलिए मिटा दिया मैं। अब देखो एक चीज, ये एक प्लेन है, एक्स वाई जेड, ये एक्सिस है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस है। तो
एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस है। अब एक वेक्टर हम ड्रॉ कर रहे हैं इधर में, ये जो वेक्टर मैंने ड्रॉ किया है, ये वेक्टर कौन सी किस एक्सिस के ऊपर है? ये होता है एक्स एक्सिस के ऊपर। अब मैं दूसरा एक वेक्टर ड्रॉ करता हूं। ये जो मैंने ड्रॉ किया है वेक्टर, ये वेक्टर कौन सी एक्सिस के ऊपर है? ये है वाई एक्सिस के ऊपर। अब मैं तीसरा वेक्टर ड्रॉ करता हूं। अब ये वेक्टर कौन सी एक्सिस के ऊपर है? बताना जरा, कौन सी एक्सिस के ऊपर है? अरे गधा कहीं का, कौन किसी भी एक्सिस के ऊपर नहीं है, मतलब ये एक प्लेन में है जो कि एक्स और वाई एक्सिस के बना हुआ है। तो फिर ये है अलोंग एक्स वाई प्लेन, ये प्लेन में है, ये है एक्स और वाई के प्लेन में है। ठीक है, तो वैसे अगर मैं यहाँ पे एक ड्रॉ कर देता हूं तो फिर ये होता है एक्स एंड जेड प्लेन में, यहाँ पे ड्रॉ कर दिया तो फिर ये वाला जो वेक्टर होगा वो कहां पे है? वाई और जेड प्लेन में होगा। ठीक है, वाई और जेड प्लेन में होगा। तो देखो, अब कह रहा है कि स्केलर कैन बी चेंज बाय चेंजिंग मैग्नीट्यूड ओनली। कह रहा है कि स्केलर जो मैंने अभी बताया था वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी, तो स्केलर कभी चेंज होता है जब हम मैग्नीट्यूड को चेंज कर देते हैं। चलिए देखते हैं, हम परखेंगे, मतलब परख के देखेंगे। तो फिर एक सर्कल ड्रॉ कर लिया मैंने। कोई हंसना मत मेरे सर्कल के ऊपर, ठीक है? मैं ऐसे ड्रॉ करता हूं, मुझे पता है ये सर्कल जरा नहीं हुआ, लेकिन फिर भी हम सोच लेते हैं कि ये एक सर्कल ही है। ठीक है, आप बोलना सर्कल हुआ ना। तो फिर देखो, अगर एक मैंने v1 दिया 20 मीटर पर सेकेंड से, v1 20 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, मैंने एक दूसरा वेलोसिटी दिया इधर में, क्योंकि सर्कल घूम रहा है तो फिर वेलोसिटी ऐसे ही होगा ना, इधर में इधर में इधर में इधर में ऐसे चलेगा। तो फिर इधर में v2 मैंने दिया 20 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, और मैंने इस डायरेक्शन पे एक v3 दिया, v3 जो कि फिर से 20 मीटर पर सेकेंड से है। तो फिर v1 v2 और v3 सेम है या नहीं? सेम है या नहीं? तो फिर v1 इजिकल टू v2 इजिकल टू v3 सेम है, क्योंकि स्केलर के पास होता ही सिर्फ मैग्नीट्यूड। तो फिर अगर हम मैग्नीट्यूड को चेंज कर देंगे तो स्केलर चेंज हो जाएगा ना, तो फिर उसका स्केल तो चेंज ही हो जाएगा, तो फिर स्केलर चेंज हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 20 की जगह 30 दे देता तो फिर v3 नॉट इजिकल टू होता, v3 नहीं मैच करता v1 v2 से, तो फिर वो चेंज हो गया ना। तो फिर ये जो कह रहा है वो सही कह रहा है कि स्केलर कैन बी चेंज बाय चेंजिंग मैग्नीट्यूड ओनली। अगर हम चेंज कर देंगे CHANGING, अगर हम चेंज कर देंगे मैग्नीट्यूड को, मतलब वैल्यू को चेंज कर देंगे, तो फिर स्केलर चेंज हो जाएगा। दूसरा बताया जा रहा है कि वेक्टर कैन बी चेंज बाय चेंजिंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। अगर हम वेक्टर क्वांटिटी के जो वेक्टर है उसका अगर हम मैग्नीट्यूड को चेंज कर देंगे तो फिर वो वेक्टर चेंज हो जाएगा, और दूसरे के बाद अगर डायरेक्शन चेंज कर देंगे तो फिर भी वो चेंज हो जाएगा। कैसे? देखो जरा, एक बात देखना, एक सर्कल है, फिर से कोई हंसना मत, एक सर्कल है और मैंने फोर्स दिया वेक्टर 1, अब वेक्टर साइन लगाना पड़ेगा। वेक्टर मैंने कितना दिया? 20 मीटर पर सेकेंड दिया। ठीक है, अब फिर से इस डायरेक्शन पे मैंने एक v2 दिया 20 मीटर पर सेकेंड से। अब बोलो, ये दोनों जो मैंने वेलोसिटी दिया वो सेम है या नहीं? सेम है या नहीं? अगर तुम्हारी आंसर सेम है तो फिर तुम बेटा गलत हो। तुम जाओ मेरे पिछले वीडियो फिर से देखो, फिर इसको देखो, समझ में जरूर आएगा। ये तो सेम नहीं है, यहाँ पे डायरेक्शन अलग है, इसका डायरेक्शन इस डायरेक्शन पे, इसका डायरेक्शन यहाँ पे है। ये वेक्टर क्वांटिटी है भाई, मैंने वेक्टर साइन भी दे दिया था सेल के ऊपर एरो देके, तो फिर ये वेक्टर है, इसका डायरेक्शन चेंज किया तो फिर ये वेक्टर भी चेंज हो गया, ये वेक्टर सेम नहीं रहा। ठीक है, और अब चलो डायरेक्शन से तो मैंने बता दिया, अब मैग्नीट्यूड के बारे में। ठीक है, अगर हम एक देखो मैग्नीट्यूड सेम था, यहाँ पे डायरेक्शन चेंज किया तो फिर वेक्टर चेंज हो गया, और अब हम डायरेक्शन को सेम ही रखेंगे, मैग्नीट्यूड को चेंज करके आपको बताएंगे।
सपोज ये एक बॉल है, इसको हमने 10 मीटर पर सेकेंड से थ्रो किया इस डायरेक्शन पे, ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड से इस डायरेक्शन पे थ्रो किया, और ये 10 मीटर पर सेकेंड हो गया v1। और दूसरा बॉल, सॉरी दूसरा बॉल, हाँ, मैंने इस बॉल को ही दूसरा एक और फोर्स दिया, वो की है 20 मीटर पर सेकेंड का, इसी डायरेक्शन पे, जो कि है v2। आप बोलो सेम है या नहीं? नहीं, क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम नहीं है यहाँ पे v1 वेक्टर नॉट इजिकल टू v2 वेक्टर, और इधर में भी सेम हुआ, v1 वेक्टर नॉट इजिकल टू v2 वेक्टर। तो फिर हमने ये सीख लिया कि स्केलर कैन बी चेंज बाय चेंजिंग मैग्नीट्यूड। अगर हम मैग्नीट्यूड को चेंज कर देंगे तो स्केलर चेंज हो जाएगा। वेक्टर कैन बी चेंज बाय चेंजिंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। अगर हम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में से किसी एक को भी चेंज कर देंगे ना, तो फिर वो वेक्टर चेंज हो जाएगा। ठीक है, चलो अब देखो क्या कह रहा है। वेक्टर कैन बी शिफ्टेड पैरेलल, वेक्टर कैन बी शिफ्टेड पैरेलल टू इटसेल्फ बाय कीपिंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन फिक्स्ड। कह रहा है कि वेक्टर सेम रहेगा, हम वेक्टर को यहां से लेकर यहां पे शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन वो सेम रहेगा अगर उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हम फिक्स रखें तो। इसका मतलब ये कुछ होता है, सपोज कहो कि एक वेक्टर है एक्स डायरेक्शन से कुछ थीटा एंगल बना रहा है, तो फिर इस वेक्टर को हम यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं। कैसे? इधर में इस लाइन को मैंने कुछ और आगे कर दिया, ये एक्स एक्सिस था, लिख दिया, यही जो वेक्टर था उसको हम यहाँ पे सेम कर दिया। तो फिर A1 वाला चित्र जो था वेक्टर A और वेक्टर B, ये सेम होगा। वेक्टर A इजिकल टू वेक्टर B, ये तो वेक्टर सेम ही है। अगर इस वेक्टर को हम नीचे शिफ्ट किया तो देखो एक्स एक्सिस और ये वेक्टर और थीटा एंगल, ये जो मैंने 3 वाला थीटा एंगल लिखा है, ये सब सीधे पकड़ लो, सी है, तो सी भी सेम है। वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी, वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर सी। हमने सिर्फ शिफ्ट किया है। इसका मतलब क्या है, जरा गौर से सुनो क्या है इसका मतलब। हमने सिर्फ वेक्टर को शिफ्ट किया है, मतलब इधर से लेकर इधर में, ये जो वेक्टर था इसको यहां से लेकर यहाँ पे लाया है, या फिर इसको, ये जो वेक्टर था यहाँ पे था, इसको हम सिर्फ नीचे शिफ्ट किया है। एक्स एक्सिस से जो डायरेक्शन था वो भी सेम है, और एक्स एक्सिस से जितना ऊपर था, मतलब जितना उसका मैग्नीट्यूड था वो भी सेम है। तो फिर हमने मैग्नीट्यूड और फिक्स्ड और डायरेक्शन को फिक्स्ड कर दिया। अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को हमने फिक्स्ड ही कर दिया तो फिर वेक्टर चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर हम वेक्टर को कुछ एक्स एक्सिस से ऐसे कर दे, और ये अल्फा, तो फिर ये वाला डी वाला साइड नॉट इजिकल टू होगा, नॉट इजिकल टू वेक्टर डी, क्योंकि हमने एक्स एक्सिस पे तो रख दिया, एक्स एक्सिस पे जो डायरेक्शन था वो चेंज हो गया। देखिए वो चेंज हो गया, जो वैल्यू था पहले थीटा था वो अब अल्फा हो गया है, तो फिर वो भी चेंज हो गया। तो फिर डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड को हम सेम रखते हैं, पोजीशन को चेंज करते हैं, शिफ्ट करते हैं, बट रोटेशन ऑफ द वेक्टर विल चेंज दैट वेक्टर, बट रोटेशन नॉट अलाउड। डायरेक्ट लिखो, ऐसे लिखो, बट रोटेशन ऑफ वेक्टर will change the vector, but rotation of the vector will change the vector। ठीक है, तो फिर हम ये जो थीटा था ना इसको सेम रखे और वेक्टर का डायरेक्शन सेम रखे, तो फिर हम ये वाला वेक्टर यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं, ये वाला यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन इसको चेंज नहीं कर सकते। जो मैग्नीट्यूड जो थीटा था उसको चेंज नहीं कर सकते, उसको सेम रखना पड़ेगा। अब आते कुछ पैरेलल शिफ्टिंग पे। क्या कुछ पैरेलल शिफ्टिंग के, इसके लिए आपको समझना पड़ेगा एंगल बिटवीन वेक्टर। तो फिर चलिए सीखते हैं एंगल बिटवीन वेक्टर। कभी सुन तो जरा, कभी हमने प्यार किया था, इकरार किया था। अब आता है एंगल बिटवीन
वेक्टर। अब देखो एंगल बिटवीन वेक्टर। एंगल बिटवीन वेक्टर में हमने दो वेक्टर ले लिया है, ये वाला एक वेक्टर, ये वाला दूसरा वेक्टर। हमको दो एंगल मिल गया है, दोनों वेक्टर को जब मैंने ऐड किया तो फिर दो एंगल मिला है। एक होता है अल्फा एंगल, दूसरा होता है बीटा एंगल। अब तुमको ये बताना है कि कौन सी वाला एंगल राइट है, अल्फा एंगल और या फिर बीटा एंगल, कौन सी वाला एंगल राइट है। अगर तुम्हारा जवाब है अल्फा, मतलब ये वाला एंगल राइट है, तो फिर तुम रॉन्ग हो। अगर तुम्हारा जवाब ये है कि बीटा वाला मतलब ये वाला एंगल राइट है, तो फिर भी तुम रॉन्ग हो, क्योंकि तुझे तो पता ही नहीं है अभी तक कि क्या। चला मैं समझता हूँ, मतलब समझाता हूँ। तेरे वजह से रामलाल, तू एक रामलाल है, तेरे वजह से मेरे को भी, मतलब क्या बोलूं आप, बोथ आर रॉन्ग। ये दोनों एंगल ही गलत है। क्यों? जब हम दो वेक्टर को ऐड करेंगे तो फिर हम एक लॉ के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। जैसे कि एक वेक्टर का अगर हेड है तो दूसरा वेक्टर का भी हेड ही होना पड़ेगा। हेड से हेड को मिलाओ, टेल से टेल को मिलाओ, पूछ से पूछ को मिलाओ। यार तुम कहां पे घुस रहे हो, अपनी सर लेको। अरे भाई, ओ भाई देखो, हेड से हेड को मिलाओ, टेल से टेल को मिलाओ, फिर जो एंगल आता है ना वो वाला एंगल लो। मतलब ये दोनों ही गलत है। अब अगर हम चाहे तो इसको कैसे सही कर सकते हैं? वैसे कुछ बात नहीं, सिर्फ शिफ्ट कर देंगे, जैसे कि मैंने पहले सिखाया था। इसको मैंने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, चलो ये वाला वेक्टर को मैंने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। अब इसका जो टेल था वो टेल यहाँ पे आ गया, ये जो था ना ये टेल था, ये वाला तो था ना, ये वाला हेड था। अब ये वाला हेड इसका इधर में आ गया, ये हेड है, और दोनों का टेल इधर में है, दोनों का ही टेल है। अब ये दोनों का टेल के जो अंदर जो एंगल है, ये वाला एंगल राइट है, ठीक है। इसको हम दे देते हैं कुछ लाइक गामा, तो फिर ये गामा वाला एंगल राइट होता है, ठीक है। पूछ से पूछ को मिला, हेड से हेड को मिला, वही लिख के रखा हुआ है यहाँ पे। एंगल बिटवीन टू वेक्टर इज ए स्मॉलर एंगल ऑफ द टू एंगल व्हेन दे आर प्लेस्ड टू हेड एंड टेल एंड टेल। ये बात को अच्छी तरह से दिमाग में घुसा लो, गोबर दिमाग वाले, अच्छे तरीके से घुसा लो। हेड से हेड को हम मिलाएंगे तभी एंगल मेजरमेंट कर पाएंगे, टेल से टेल को मिलाएंगे तभी हम एंगल मेजरमेंट कर पाएंगे। अदरवाइज भाई मैं तो डर गया एक चमक में, रात के 2:30 बज रहे, मैं वीडियो बना रहा हूँ। एक चीज तुम्हें पता है ना, तुम तो मेरे वीडियो देखते हो तो तुमको पता ही होगा कि मैं रात को ही वीडियो बनाता हूँ। रात के 2:30 बजे, 3 बजे, 3:30 बजे, 4 बजे तक मैं सिर्फ वीडियो बनाता हूँ, पढ़ता हूँ। रात में पढ़ने का कुछ मजा ही लगे। एंगल बिटवीन टू वेक्टर इज ए स्मॉलर एंगल ऑफ द टू वेक्टर। ये क्या बताओ, सिर्फ ये इतना जान लो तभी एक एंगल को मेजरमेंट कर सकते हैं अच्छी तरीके से। जब हेड से हेड मिला हो, मतलब ये वाला सीन हेड से हेड मिला हो या फिर टेल से टेल मिला हो, बस इतना ही। चलो अब मैं तुमको 2-3 डायग्राम दे देता हूँ, अब तुमको बताना है कौन सी राइट है कौन सी गलत है। और यहाँ पे लिखा हुआ था स्मॉलर एंगल, ठीक है, मतलब ये जो एंगल है ना वो स्मॉलर होना चाहिए तभी होगा। देखो एक एग्जांपल आएगा अभी, फिर आपको पता चलेगा क्या बते मैं कर रहा हूं। हाँ चलो ठीक है, वेक्टर ए वेक्टर बी, थीटा थीटा थीटा, और ये हुआ गामा। अब बताओ ये जो दो वेक्टर है उसके कौन सी वाली एंगल राइट होगा? गामा वाला, माना ये वाला एंगल राइट होगा या फिर ये वाला? अरे भाई थीटा वाला राइट होगा, गामा वाला गलत होगा, क्योंकि स्मॉलर एंगल, हमको सिर्फ लेना है स्मॉलर एंगल। यही वहां पे लिखा हुआ था स्मॉलर एंगल, चेक कर लेना एक बार। स्मॉलर एंगल भी लिखा हुआ था, सिर्फ हेड और हेड, टेल और टेल, और ऊपर लाइन में स्मॉलर एंगल भी लिखा हुआ था। तो फिर ये कहा आएगा, ये स्मॉलर एंगल है दोनों के बीच में, ये दूसरा वेक्टर, इसके अंदर ये वाला स्मॉलर एंगल है, तो फिर ये वाला राइट होगा, गामा वाला रॉन्ग होगा, क्योंकि हम बड़े एंगल को नहीं लेते, स्मॉलर एंगल ही लेते हैं, ठीक है। चलो दूसरी कुछ और, अब ये वाला तुम बताओ मुझे,
हेड से हेड मिलाया, यहाँ पे आया अल्फा, यहाँ पे आया बीटा, कौन सी वाला देखो भाई वीडियो कट हो गया था, मेरी गलती नहीं है, मैं अभी देखा कि मैंने वीडियो कट हो गया था। तो फिर एक चीज देख लो, कौन सी, ये जो चारों डायग्राम मैंने आपको दिया है, इसमें कौन सी वाली डायग्राम सही है, कौन सी वाली डायग्राम गलत है, सिर्फ उसको वही बताना है आपको। जल्दी से देख लो, जल्दी से बता दो। चलो अब हम बता दें। देखो दोनों बीच का जो वेक्टर, दो वेक्टर का बीच का जो एंगल है वो थीटा है, वो यहाँ पे लार्जर है तो फिर ये तो नहीं होगा, यहाँ पे भी थीटा लार्जर है तो फिर यानी स्मॉल थीटा नहीं है, ठीक है। और इधर में भी नहीं होगा क्योंकि ये तो हेड वाला से टेल वाला जुड़ के रखा हुआ है, हेड से टेल में जुड़ने से वेक्टर नहीं बनता भाई। वेक्टर को एंगल मेजरमेंट करना है तो हेड से हेड जुड़ो, टेल से टेल जुड़ो, इसका टेल यहाँ पे पटा हुआ है, इसका हेड यहाँ पे पटा है, क्या पता नहीं क्या करके रखा हुआ है। टेल से हेड जुड़ दिया तो फिर ये, तो ये भी नहीं होगा, तो फिर राइट होगा ये। हेड से हेड जुड़ा और स्मॉलर एंगल भी है, तो फिर राइट होगा ये वाला राइट। चलिए इसी लेक्चर के साथ, इसी टॉपिक के साथ आज का वीडियो होता है खत्म। नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, कुछ और जानेंगे, कुछ और पढ़ेंगे, इसके बाद शायद एडिशन आएगा, टाइप्स ऑफ वेक्टर आएगा, सॉरी इसके बाद आएगा टाइप्स ऑफ वेक्टर, उसके बाद आएगा एडिशन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।